नीड विदाउट वर्ब। गाइज एक यूज़ होता है नीड, एक होता है यूज़ नीड टू। आज हमें नीड पढ़ना है। जैसा एग्जांपल आपके सामने है, मुझे कपड़े चाहिए। इस सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं है, यानी कि ये नीड है। और जिस सेंटेंस में वर्ब आ जाए, मुझे कपड़े खरीदने चाहिए, इसमें खरीदना आ रहा है तो इसे नीड टू में यूज़ किया जाएगा और पहले वाले को नीड में। तो आज सिर्फ हम नीड पढ़ेंगे। सबसे पहले नीड की हमें पहचान जाननी होगी, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तीनों टेंस की पहचान अलग होगी। प्रेजेंट की पहचान ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत होती है और चाहिए। पास्ट की पहचान भी आपके सामने है एंड फ्यूचर की पहचान भी आप देख पा रहे हैं अब। तो इन तीनों की पहचान पे ध्यान रखना है गाइज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे नीड का यूज़। सबसे पहले पहचान जो अभी आपने देखी थोड़ी देर पहले, सिंपल का रूल देखते हैं हम इसका। सब्जेक्ट नीड एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके सामने रूल है। एग्जाम्पल है, मुझे फ़ोन चाहिए या फिर मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, एक ही बात है। आई नीड फ़ोन। बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर। नेगेटिव का रूल देखते हैं। सब्जेक्ट डू डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, उसे पैसे नहीं चाहिए या उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड मनी। देखते हैं इंट्रोगेटिव का रूल। इसमें डू डज पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। क्या से शुरू होगा सेंटेंस? क्या आपको किसी की ज़रूरत है या फिर क्या आपको कोई चाहिए? डू यू नीड समवन। बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। डू डज नॉट सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या आपको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है या फिर क्या आपको कोई दोस्त नहीं चाहिए? डू नॉट यू नीड एनी फ्रेंड। बहुत इजी सा कंसेप्ट है गाइस, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच डू डज सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। आपको मेरी बाइक की ज़रूरत क्यों है या फिर आपको मेरी बाइक क्यों चाहिए? वाई डू यू नीड माई बाइक। देखते हैं डब्ल्यू एच नेगेटिव। डब्ल्यू एच डू डज नॉट सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट, रूल है। एग्जाम्पल देखते हैं, उसे इस फ्लैट की ज़रूरत क्यों नहीं है या फिर उसे यह फ्लैट क्यों नहीं चाहिए। वाई डज नॉट ही नीड दिस फ्लैट। वाई डज नॉट ही नीड दिस फ्लैट। पास्ट टेंस को देखते हैं गाइज अब। आइडेंटिफिकेशन आपके सामने है। ज़रूरत थी, ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत पड़ी थी, ज़रूरत पड़ती थी, ज़रूरत होती थी, चाहिए थी, चाहिए थे, चाहिए था। कई पहचान है गाइज, ध्यान रखना है। अभी तक हमें शायद पूरी पहचान नहीं पता थी, बट ध्यान रखना है, इसकी पहचान काफ़ी सारी होती हैं। सबसे पहले हम सिंपल देखेंगे। सब्जेक्ट नीडेड ऑब्जेक्ट। नीड को हम ईडी यानी सेकंड फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे हम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल है, मुझे उस समय आपकी ज़रूरत थी या फिर मुझे उस समय आप चाहिए थे। दोनों एक ही बात है गाइज, किसी भी तरह से आप बोल सकते हो। आई नीडेड यू दैट टाइम। बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर। नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट नीड ऑब्जेक्ट। डिड का यूज़ करेंगे नेगेटिव में और नीडेड को नीड करेंगे दोबारा से। उसे किताब की ज़रूरत नहीं थी या फिर उसे किताब नहीं चाहिए थी। ही डिड नॉट नीड बुक। बढ़ते हैं आगे इंट्रोगेटिव की ओर। रूल आपके सामने है। डिड सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या बच्चे को खिलौने की ज़रूरत थी या फिर क्या बच्चे को खिलौने चाहिए थे। डिड बेबी नीड टॉयज़। देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। रूल है, डिड नॉट सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। क्या मरीज को इलाज की ज़रूरत नहीं थी या फिर क्या मरीज को इलाज नहीं चाहिए था। डिड नॉट द पेशेंट नीड ट्रीटमेंट। बढ़ते हैं आगे डब्ल्यू एच फैमिली की ओर। डब्ल्यू एच डिड सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी या फिर तुम्हें क्या चाहिए था। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं आप। वॉट डिड यू नीड, बहुत ईजी सा ट्रांसलेशन है गाइस, ध्यान रखें इसका। बढ़ते हैं आगे डब्ल्यू एच नेगेटिव का रूल। डब्ल्यू एच डिड नॉट सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, आपको मौके की ज़रूरत क्यों नहीं थी या फिर आपको मौका क्यों नहीं चाहिए था। वाई डिड नॉट यू नीड चांस। देखते हैं आगे फ्यूचर टेंस को हम। आइडेंटिफिकेशन हम देख चुके हैं पहले, दोबारा देख लीजिए एक बार कि ये इसकी पहचान होगी।
ज़रूरत होगी, ज़रूरत पड़ेगी एंड एट्सेट्रा। सिंपल रूल आपके सामने है। सब्जेक्ट विल नीड ऑब्जेक्ट, इसमें विल का यूज़ होगा नीड के साथ। उसे कल तक पैसों की ज़रूरत होगी या फिर उसे कल तक पैसे चाहिए होंगे। ही विल नीड मनी बाय टुमारो, यानी विल के साथ नीड का यूज़ फ्यूचर टेंस में। नेगेटिव का रूल आपके सामने है। सब्जेक्ट विल नॉट नीड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं होगी। आई विल नॉट नीड यू। बहुत ईजी सा सेंटेंस है गाइस, ध्यान रखना है, बहुत ईजी है। इंट्रोगेटिव आपके सामने है। विल सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट रूल है। एग्जाम्पल है, क्या किसी को इसकी ज़रूरत होगी या पड़ेगी, या फिर कह सकते हो आप, क्या किसी को यह चाहिए होगा। विल नॉट एनीबडी नीड दिस। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। रूल आपके सामने है। विल नॉट सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। क्या हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी या नहीं पड़ेगी, एक ही बात है। या फिर क्या हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा, कई तरीके से बोल सकते हैं गाइस इस सेंटेंस को। विल नॉट वी नीड ऑक्सीजन। नाउ WH फैमिली। WH विल सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आपको नए कपड़ों की ज़रूरत क्यों होगी, या फिर आपको नए कपड़े क्यों चाहिए होंगे। वाई विल यू नीड न्यू क्लोथ्स। देखते हैं लास्ट पार्ट WH नेगेटिव को। रूल आपके सामने है। एग्जाम्पल है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी या क्यों नहीं होगी, एक ही बात है। वाई विल नॉट यू नीड इंटरनेट। थैंक यू so much. If you learned something from this video, so share this video to your friends. Thanks again.